जय हिंद दोस्तों। आज 24 मई केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 3.83, बेसिक 69,000 के बाद 6 और मांगे, इस पर बड़ी अपडेट है। एमएसीपी 5, एफएमए की चॉइस हो, अलाउंस और ओपीएस बहाली की मांग। अग्निवीरों में भर्ती हो जाओ, अग्निवीर में भर्ती हो जाओ, सेना को करनी पड़ रही है, आग्रह करना पड़ रहा है, इस पर बड़ी अपडेट है। खुशखबरी है, एडिशनल पेंशन 20%, सीपीएओ को बैंकों को निर्देश, इस पर बड़ी अपडेट है। पेंशन भोगियों के लिए आईटीआर 2025-26 भरना जरूरी, इस पर बड़ी अपडेट है। और एक्स सर्विसमैन के लिए बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर 8 सीपीसी को लेकर है। 8 सीपीसी में 6 और मांगे बढ़ा दी गई हैं। कर्मचारियों ने 6 बड़ी मांगे कर दी हैं। बता दें कि बम्पर सैलरी का इजाफा तो मांग ही रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि दूसरी तरफ आयोग अलग अलग शहरों में मीटिंग कर रहा है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने बेसिक पे 3.83 बढ़ाने के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर जो है 3.83 करने के साथ साथ बेसिक पे 69,000 करने के बाद 6 और मांगे बढ़ा दी हैं। सबसे पहली मांग है बेसिक पे के साथ भत्तों में भी सुधार हो, यानी कि जो अलाउंस मिल रहे हैं उसमें उसी एवरेज में बढ़ोतरी हो जो बेसिक और फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। कैरियर ग्रोथ के लिए प्रमोशन सही समय पर हो, अगर प्रमोशन नहीं है तो एमएससीपी का फायदा दिया जाए। यानी कि प्रमोशन जो है वो 5 प्रमोशन मिलने चाहिए एक पूरी सर्विस में। अगर प्रमोशन नहीं है तो एमएससीपी का फायदा, फाइनेंशियल फायदा दिया जाए। पेंशन नियमों को करें सरल, पेंशन नियमों को सरल करने की मांग की गई है। पुराने पेंशन भोगियों को जो पेंशन मिलती है वो नए पेंशन भोगियों की अपेक्षा कम मिलती है, उन्हें बराबर किया जाना चाहिए। एनपीएस को खत्म करके ओपीएस बहाल करने की मांग की गई है। मेडिकल फैसिलिटी जो है उसका अगर इसमें चॉइस का ऑप्शन दिया जाए, यानी कि जो लोग चाहें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लेना, कहीं क्योंकि कोई दूर दराज इलाके हैं जहां पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उन्हें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की चॉइस मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी पर भी सरकार का पूरा साथ मिले, यानी कि जो इंश्योरेंस होता है, बीमा, दुर्घटना बीमा, इसमें भी अच्छा प्रभाव पड़े 8वें वेतन आयोग में, इसको लेकर सरकार का साथ मांगा गया है। अग्निवीर सेना में भर्ती हो जाओ, सेना को आह्वान करना पड़ रहा है कि अग्निवीर में भर्ती हो जाओ। क्या पहले कभी ऐसा आह्वान करना पड़ता था कि आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में भर्ती हो जाओ? अग्निवीर जब से शुरू हुई है तो गांव के जो लोगों का उत्साह था सेना में जाने का, वो ना के बराबर हो गया, जिसकी वजह से अब सेना को खुद कहना पड़ रहा है कि सेना में आ जाओ, आह्वान करना पड़ रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि अग्निवीर की जो मेडिकल टेस्ट है या रिटन टेस्ट है या फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में आधे मिनट की छूट दे दी गई है, यानी कि आधे मिनट और बढ़ा दिया गया है अग्निवीर जब से योजना आई है। यानी कि जो अच्छे धावक होते थे गांव के, वो अब अग्निवीर में नहीं आना चाहते हैं, इसलिए जो रनिंग का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। आपकी क्या राय है, इस पर जरूर कमेंट करें। एक अच्छी खबर है उन पेंशन भोगियों के लिए जिनकी उम्र 80 साल हो गई है। एडिशनल पेंशन के लिए सीपीएओ ने पेंशन भोगियों की जन्म तिथि को सत्यापन करने के लिए बैंकों को निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि 20% एडिशनल पेंशन 80 साल में मिल जाती है और उन्हें मिलती रहे, इसके लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है, वित्त मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय सीपीएओ को। उसमें कहा गया है कि जो 80 साल पार कर जाते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है बैंकों में या पीपीओ में, उन्हें अतिरिक्त पेंशन 80 साल बाद जो मिलती है 20%, उसका लाभ मिल सके। इसके लिए जन्म तिथि जिनका बैंकों में नहीं दी है, पुराने पेंशनर्स ऐसे कई हैं जिनकी जन्म तिथि नहीं अंकित है उसमें, तो वो जन्म तिथि अपनी उद्यतन करा लें, यानी कि उसमें सत्यापन करा लें, जिसके बाद 80 साल में जो 20% एडिशनल पेंशन मिलती है उसका फायदा मिल सके। ये एडिशनल पेंशन 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल और 100 साल में बढ़ती ही जाती है। एडिशनल पेंशन 20% का जो लाभ मिलता है वो 80 साल की उम्र में मिल जाता है।
पेंशन भोगियों के लिए आयकर भरना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स आईटीआर 2026-27 के लिए कौन सा फॉर्म भरें, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आईटीआर 1 भर के आप इनकम टैक्स भर सकते हैं, यानी कि आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए आपको बता दें, आईटीआर भरने के लिए आईटीआर 1 का फॉर्म जरूर भरें। पेंशन भोगी इसलिए भरें क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी है तब भी वो भरना जरूरी होता है। तो आईटीआर भरना जरूरी है और इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम सीजीएल की तरफ से 12,256 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें जो भर्ती होंगे पूर्व सैनिक, वो डिग्री होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसमें वैलिड है, जितने भी ग्रुप सी के पोस्ट है। तो काफी अच्छा मौका है। एसएससी सीजीएल ने ग्रुप सी के पदों पर काफी बम्पर भर्तियां निकाली हुई हैं। एक्स सर्विसमैन इसमें जरूर अप्लाई करें। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख ले। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।